आज के वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि क्यों आमिर लोग हमेशा साइलेंट दिखते हैं, चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। अपनी संपत्ति के बारे में, अपने वेल्थ के बारे में, अपने एसेट के बारे में, अपने बैंक बैलेंस के बारे में क्यों किसी को वो सार्वजनिक रूप से डिस्कस नहीं करते, किसी को बोलते नहीं है या किसी को पता नहीं चलता? क्या वो स्वार्थी होते हैं? क्या वो सेल्फिश होते हैं? इसका आंसर ये है कि नहीं, वो स्वार्थी नहीं होते, ना वो सेल्फिश नहीं होते, वो होशियार होते हैं, वो तेज तर्रार दिमाग वाले होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर रिच। अमीर इसलिए बन पाते हैं या रिच इसलिए बन पाते हैं, वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं समय समय पर। वे जानते हैं कि असली संपत्ति दिखावे में नहीं है, बल्कि सही जगह पे और सही समय पे इन्वेस्टमेंट करने में होती है। जब आप किसी आमिर इंसान को देखते हैं तो आपको उसकी सफलता का बाहरी रूप दिखता है। आलीशान घर, शानदार छुट्टियाँ या कार हो गई, बाइक हो गई, जो भी एसेट उसके पास बाहरी रूप से दिखती है, बाहरी रूप से होती है, वही आपको दिखती है कि वो आमिर है, क्योंकि वो उसका बाहरी रूप है। लेकिन सच्चाई क्या है? लेकिन असलियत क्या है? वास्तविकता क्या है? सच्चाई दोस्तों ये है कि वो ये सब लेवल में आने के लिए उसने कितनी रणनीतियाँ बनाई होती है, कितने तरह से साइलेंटली उसने अपने एसेट पर काम किया होता है, अपने पैसे के डिसिप्लिन के ऊपर काम किया होता है, अपने मनी को ग्रो करने के लिए बहुत से साइलेंटली वर्क किया होता है। वो खामोश तरीके से चुपचाप स्ट्रेटजी बनाकर सालों से वो काम करता आ रहा होता है, तभी आज इस लेवल में वो आ पाता है, तभी उसको समाज वेल्दी या रिच इंसान कहता है। असली अमीर वही होता है जिसने अपने प्रोग्रेस के ऊपर, जिसने अपने डेवलपमेंट के ऊपर साइलेंटली काम किया है, चुपचाप अपना स्ट्रेटजी बनाकर उसको अमल में लाया है। और नकली अमीरी क्या होती है? जिसने दिखावे की दुनिया में आया, सोशल मीडिया पर अपडेट डालना, व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस सिंबल डालना और दिखावा, मतलब वो अगर कोई कार दिखा रहा है, बाइक दिखा रहा है या बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखा रहा है, तो उसके पीछे की जो ईएमआई होती है वो कोई आपको शायद ही दिखाए, शायद ही बताए। क्योंकि सच्चाई यही है, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो कभी दिखता नहीं है या शायद ही दिखता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, आजकल हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर अपने स्टेटस के बारे में, अपने सिंबल के बारे में, अपनी दिखावे के बारे में दिखाना चाहता है। आपके पास क्या है और क्या नहीं है, जो है उसको दिखाना चाहता है। उसमें गैजेट्स हो सकते हैं, उसमें महंगे महंगे कपड़े हो सकते हैं, ड्रेसिंग हो सकती है, आपके वेयरिंग हो सकती है, कार हो सकती है, मोटर बाइक हो सकती है। जो भी आज आपके ऊपर, आपके साथ जो भी चीज़ें होती है वो दिखावा चलता है, स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर। और इसके विपरीत जो वेल्दी होते हैं, जो रिच होते हैं, वो चुपचाप साइलेंटली अपना फाइनेंशियल साम्राज्य, मतलब वित्तीय साम्राज्य वो खड़ा करने में, अपना बड़ा एम्पायर बनाने में लग जाते हैं, जो जनरेशन के लिए भी, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी वो असेट छोड़ जाते हैं, संपत्ति छोड़ जाते हैं, धन दौलत छोड़ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं हाउ द रिच स्टे वेल्दी इन साइलेंस, स्ट्रेटजीज फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। वो रणनीतियाँ, वो गुर, वो मंत्र वो जान लेते हैं इस वीडियो में। कैसे रिच पर्सन वेल्थ कमाता है, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर लेता है साइलेंटली, चुपचाप, खामोशी से। तो वो तरीके, तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी बताने की कोशिश रहेगी आसान शब्दों में, इजी टू अंडरस्टैंड, जो आपको
अमल में लाने के लिए उसका फ़ायदा होगा। अगर आप रिच बनना चाहते हैं, वेल्थ कमाना चाहते हैं, तो आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। इस वीडियो में जो बातें बताऊंगा वो आपको मेंटल नोट्स के तौर पर यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, बिना देर किए कम टू द पॉइंट मैं आपको वो 5 तरीके, वो 5 बातें, वो 5 मेंटल नोट्स बता देता हूँ, जिसको आपके लाइफ में आपने कोशिश करना है कि इनमें से एक या दो के ऊपर भी काम किया तो डेफिनेटली आप एक आमिर इंसान बनकर, एक रिच इंसान बनकर उभरने से कोई रोक नहीं सकता। तो बिना देर के दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, आमिर दिखने का जुनून छोड़ो, आमिर बनने पर ध्यान दो। दोस्तों, इसी में सब कुछ मैंने कह दिया। आमिर दिखने का जुनून और आमिर होने का जुनून, इसमें बहुत फ़र्क है। आपको दिखावा नहीं करना है, आपको आमिर बनना है। आमिर बनने पे फोकस करना है आपने, दिखावे पे नहीं है। आपके पास जो भी है उसको दिखावा नहीं करना है, बल्कि एक्चुअल में आमिरी को पाना है। एक्चुअल में, वास्तविकता में, रियल में आमिर बनना है आपने। वो मानसिकता के ऊपर काम करना है कि नहीं, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे सही में रिच इंसान बनना है, आमिर इंसान बनना है। अच्छा खासा 7 फिगर के आगे वाला बैंक बैलेंस अपने अकाउंट में होल्ड करना है। पैसा बहुत है दोस्तों, पैसा अगर भगवान होता ना, पैसा अगर भगवान नहीं है मान लो, पैसा अगर भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। दोस्तों, बोलते हैं कि खाली पेट, है ना, खाली पेट और खाली जेब दुनिया का आपको वास्तविक चेहरा दिखा देती है। तो पैसे का होना बहुत मैटर करता है आपके लाइफ में, और वो भी अच्छा खासा होना। अपने समाज में, अपने परिवार में दिखने के लिए, दिखाने के लिए, सब कुछ जगह पे पैसा काम आता है। अगर आपको किसी की हेल्प करनी है, आपको किसी की मदद करनी है, तो उस समय भी दोस्तों पैसा ही काम आएगा। हर जगह पे आपको पैसा ही काम आएगा। आज के इस ग्लोबलाइज्ड के ज़माने में, आज के इस डिजिटल एरा में, डिजिटल समय में और स्मार्टफोन के ज़माने में, तो आमिर दिखने का जुनून छोड़ो, जबकि आमिर होने का जुनून पकड़ो। जो ऑब्सेशन है, जो जुनून है, वो पागलपन है, वो एक्चुअल में, रियल में, वास्तविकता में आमिर बनने के लिए करो, ना कि दिखने के लिए। तो इन शॉर्ट, आमिर दिखने का जुनून पे नहीं है, आमिर होने का जुनून पे काम करना है आपने। आमिर होने के ऑब्सेशन पे वर्क करना है। तभी ये स्ट्रेटजी, तभी ये तरीका काम में आएगा जब आप एक्चुअल में बनना चाहते हो रिच। नंबर 2 की स्ट्रेटजी है निवेश की गुप्त कला। पैसा बोलता नहीं है, बढ़ता है। देखिए, पैसे को ग्रो करने के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। पैसा सिस्टम में वर्क करता है, पैसे को सिस्टम में ही बढ़ता है पैसा। इन्वेस्टमेंट की गुप्त कला मतलब क्या है? आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करना होगा, स्ट्रेटजी बनाकर। जो भी तरीके होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं आज के सिनेरियो में, आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना है हर जगह पे। पैसा तभी बोलेगा, तभी बढ़ेगा। शेयर मार्केट में डिलीवरी बेस्ड पे शेयर होल्ड कर लो 5 साल 10 साल के लिए, देखना कितना मुनाफा होगा। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो म्यूचुअल फंड में। एसआईपी 500 रुपये से लेके 1000 रुपये से लेके 10,000, 20,000, 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करो। आपको सालाना 15-12%, 10% से आगे 20%, 25% तक भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपको पैसे ग्रो होते हुए दिखेंगे एसआईपी के थ्रू। डिजिटल एसेट हो गया, आज के समय में क्रिप्टो चल रहा है, तो उसको उसके सही टोकन लेके, सही जो भी तरीके लीगल वे से जो भी आप ले सकते हो उसके ऊपर देख लो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। उसके बाद कमोडिटी मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में,
डिजिटल एसेट बनाने पे फोकस करो। जो भी आज के इसमें कर सकते हो उसमें से पैसा कमा के निवेश कर लो। कहने की बात है कि चाहे आप पढ़े लिखे हो ना हो, आपके लिए दोनों के लिए जगह है आज के समय में। पहले के ज़माने में अगर देखा जाए, आज से लेके 30 या 40 साल पहले, बहुत मतलब पहले नहीं, तो उस समय इंटरनेट था नहीं। उस समय इंडिविजुअल लेवल पे शायद ही प्रोग्रेस हो पाती थी। आपको ट्रेडिशनल वे में पैसा बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता था, जैसे कि सर्विस ज्वाइन करना, सर्विस में काम करना, या किसी बिजनेस करना, या प्राइवेट जॉब करना। जो भी है आपको एक्चुअल में ऑन ग्राउंड काम करना पड़ता था, आज से 30-40 साल पहले। अभी क्या है, संकल्पना चेंज हो गई। अभी का जो मतलब ये मैटर ही चेंज हो गया। आप घर बैठे बैठे भी हर वो चीज़ कर सकते हो अपने फ्री टाइम में, बस आपके पास अच्छा स्मार्टफोन जो भी है, जैसा भी है, और एक इंटरनेट होना चाहिए। आज के जैसी दुनिया इतनी हसीन कभी नहीं थी पहले जैसी। अगर आप गरीबी में जन्म लिया आपने, तो आपको मैं वादा करता हूँ, यकीन दे सकता हूँ कि डेफिनेटली यू विल नॉट डाई इन पॉवर्टी, क्योंकि आपको ऐसे एफर्ट्स करने के लिए आज का समय सही है कि आप आमिर बने। तो इस डिजिटल के रिवोल्यूशन में, डिजिटल इंटरनेट के रिवोल्यूशन में, स्मार्टफोन के ज़माने में, जहाँ पे पूरी दुनिया एक हो चुकी है, तो आज आप हर जगह से हर जगह को जोड़ सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए, अपने इंटरनेट के ज़रिए। तो निवेश की जो गुप्त कला है, लिमिट ही नहीं है दोस्तों। सोचो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, उसके ऊपर देखो कहाँ से कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, कहाँ से कहाँ फंड जा रहा है, कैसे आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, उसके अलावा बहुत से ऐसे तरीके होती है जिसके हेल्प से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। हाई अर्निंग स्किल सीख लो दोस्तों, कोई भी, जिसके कारण आप बड़ा पैसा बना सकते हो और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, निवेश की गुप्त कला, पैसा बोलता नहीं बढ़ता है। ये था पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेटजी नंबर 2। 3 नंबर पे है सही लोगों के साथ नेटवर्क बनाना। वो कहते हैं ना कि आपके अगल बगल के लोग कैसे हैं, आपके साथ जो समय बिताते हैं वो लोग कैसे हैं, आप किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो 24 घंटों में से परिवार के अलावा, उनका असर आपके पर्सनालिटी पे रहता है। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स, रिच पर्सन, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन के साथ समय बिताओगे, उनसे बात करोगे, उनसे रूबरू हो जाओगे, तो डेफिनेटली वो मंत्र, वो गुर, वो क्वालिटीज़, वो पर्सनालिटी ट्राइट्स, वो डिसीजन मेकिंग पावर आपके साथ, आपके पास आ सकती है। जो भी इंसान के साथ, जो अच्छे अच्छे रिच इंसान, वेल्दी इंसान के साथ, बिजनेस पर्सन के साथ आप जितना समय बिताओगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके अगल बगल में नेगेटिव पीपल है, जहाँ पे वर्क प्लेस में आप मान लो किसी सैलरीड पर्सन हो, तो आपके साथ जो कलीग रहते हैं, सबॉर्डिनेट रहते हैं, सुपीरियर रहते हैं, वो कैसे है, उनका असर आपके ऊपर होगा ज़रूर। तो क्या कौन सा असर आपके ऊपर होने देना है, वो आपके ऊपर है। अगर मान लीजिए आपके आजू बाजू में लेफ्ट साइड राइट साइड में नेगेटिव पर्सन है, तो बेटर है कि उनको उतना ही बोले जितना कि सिस्टम के लिए, काम के लिए आवश्यक है, उतना ही। बाकी जगह पे आप अपने मोबाइल को दोस्त बना लो, अच्छे अच्छे यूट्यूब के वीडियोस को दोस्त बना लो, अच्छे अच्छे किताबों को दोस्त बना लो। तो आज के समय में तो आपको लिमिट नहीं है। फिजिकल फॉर्म में भी किताबें हो सकती है, सॉफ्ट कॉपी में किताबें हो सकते हैं। आप किताबों को दोस्त मानो। अगर आपकी दुनिया, आजू बाजू की दुनिया सही नहीं है, नेटवर्क सही नहीं है आपका, तो कोई ज़रूरत नहीं है आप उनके साथ बात करने के लिए। आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें, बेटर है कम बोलना।
जितना आवश्यक है उतना ही बोलना। तो सही लोगों के साथ जो नेटवर्क बनता है ना, वो आपको लिफ्ट से ऊपर लेके जाएंगे, लिफ्ट से अमीरी की तरफ, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ लेने के लिए सपोर्ट करेंगे। अच्छे लोग, रिच लोग, वेल्दी लोग, गुड क्वालिटी के लोग, अच्छे इंसान, तो उनके साथ जुड़े रहना मतलब सही नेटवर्क बनाना। नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो दो इंसान को जोड़ो तीन, वो बात नहीं हो रही है। नेटवर्क बनाना मतलब सही सही लोगों से बिजनेस के बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे मेंटर्स बनाओ। आप फाइनेंशियल एडवाइज़र रहते हैं, उनसे कुछ ऐसे टेक्निक सीखो, ऐसे कुछ बातें सीखो जो आपके पैसे को बढ़ाए, क्योंकि उनके पास वो तजुर्बा होता है, उनके पास वो नॉलेज, वो स्किल होती है जो आपको हेल्प करने से आपका जो दायरा है वो बढ़ जाता है फाइनेंशियल ग्रोथ का। तो सही लोगों के साथ जुड़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, आमिर होने के लिए, रिच बनने के लिए, वेल्थ कमाने के लिए और एसेट बनाने के लिए अपना हर वो चीज़ कर लेते हैं, अपना एफर्ट्स, प्रयास, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, हर चीज़ करते हैं, अपना हर दाव, ज़िंदगी का हर दाव लगा देते हैं, तो उस समय ये लोग आपको काम आ सकते हैं। नंबर 4, फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाना। डिसिप्लिन के बारे में आपने हर जगह सुना होगा कि आप डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहो। फाइनेंशियल जैसे शेयर मार्केट में बोलते हैं, आपने टीवी पे सुना होगा, कहीं लिखा होगा, कहीं देखा होगा, कभी सुना होगा कि नहीं, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाना चाहिए। तो डिसिप्लिन अपनाना मतलब क्या एक्टिविटी करना है जिस कारण सामने वालों को लगे कि मैं डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा हूँ। डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत आवश्यक है लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। फाइनेंशियल की अगर बात किया जाए तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब क्या, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करना मतलब एक्चुअल में कौन सी ऐसी एक्टिविटी करना है कि जिस कारण लगे कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, वित्तीय अनुशासन को फॉलो कर रहे हैं। आपको ऐसी कौन सी एक्टिविटी करना पड़ेगा, कौन सी अपने मन को काबू में रखना पड़ेगा, कौन से अपने इमोशंस को काबू में रखना पड़ेगा, तभी सिस्टम को लगे कि आप यू आर फॉलोइंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसके लिए मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब क्या होता है या कैसे अमल में लाना है। उदाहरण मैं देना चाहूँगा शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट का। आप मान लीजिए, मैं आजुम करता हूँ कि यू आर इंट्राडे ट्रेडर। आप सुबह 9:15 बजे मार्केट ओपन हो जाता है और 3:30 3:15 बजे स्क्वेयर ऑफ हो जाता है। तो जो भी 5-6 घंटे आपके पास होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, हर कोई अपने टेलीविज़न के ऊपर, हर कोई मेंटर्स, हर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र बोलता है कि इन्वेस्टर ने या ट्रेडर ने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो करना मतलब क्या करना है, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना, लिवरेज को कम यूज़ करना, इसी को यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बोलेंगे। अगर आपने ट्रेड लिया है तो स्टॉप लॉस को यूज़ करना, ना कि उसको ट्रेलिंग करना। प्रॉफिट की साइड में है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव साइड में है तो आपको स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना है। जो लगाया वो फाइनल, बस, चाहे स्टॉप लॉस हिट करे या चाहे प्रॉफिट हिट करे। तो वहाँ पे डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन, जो आपने सिस्टम को अलाउ कर दिया, उसके बाद वहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, इंटरफेयर करना नहीं उस पर। एक बार हो गया। तो वहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड, कम लीवरेज में ट्रेड। जो आप कम लीवरेज मतलब देखो, आपकी जो कैपिटल है, आप कम लीवरेज का यहाँ पे अलग संकल्पना है। अगर मेरे पास करोड़ रुपए है तो मेरे लिए कम क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी जो जिसके पास लाख रुपए है या 50,000 रुपये है। तो मेरे लिए वो कम क्वांटिटी होगी, लेकिन आपके लिए वो ज़्यादा हो जाएगी। तो मेरे पास कितनी कैपिटल है उसके मुताबिक मुझे रिस्क लेना है, उसके मुताबिक मुझे रिवार्ड मिलेगा। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन तो मेरे हिसाब से मेरे लिए जो अप्लीकेबल है कि मैं
जितनी कम हो सके उतनी कम क्वांटिटी ले लूँ, जितना कम हो सके उतना कम मैं लिवरेज ले लूँ, ताकि मेरा जब मार्केट का जो फ्लक्चुएशन होगा तो उसमें मैं सरवाइव कर सकूँ। तो वैसे ही आपके कैपिटल के हिसाब से जितना कम हो सके उतना आपने कम ट्रेड लेके स्क्वायर अप होना है एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ऐसे कह सकते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपने वहाँ पे फॉलो कर लिया। तो लाइफ के हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करना है। कोई फेस्टिव सीजन आता है, कोई सन उत्सव आता है, तो उस समय ऑफर्स आ जाती है ऑनलाइन मार्केट में। ये खरीदो आपको ये मिलेगा, एक खरीदो दो मिलेगा, दो खरीदो एक मिलेगा। तो उस समय आपने फाइनेंसेस को बचा कर रखना है। एल्यूर, लोभ लुभावन चीज़ें जो आती है, ऑफर्स आती है, वो ऑफर्स के ट्रैप में नहीं आना है। ऑफर्स में क्या होता है, इंसान फंस जाता है। जो चीज़ें ज़रूरी होती ही नहीं है उसके लिए या उसके परिवार के लिए, वो ऑफर्स के कारण वो चीज़ें आपके ऊपर इम्पोज हो जाती है। जो ज़रूरी थी ही नहीं आपके पास, हर वो चीज़ घर में मानो 10 मोबाइल पड़े हैं, लेकिन ऑफर्स है इसलिए आपने 11 ले लिया। तो क्या ज़रूरत थी आपको 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये खर्च करने की। तो वैसी चीज़ें जो आपको आवश्यकता है ही नहीं आपके दुनिया में, आपके लाइफ में, आपके घर में, तो वो चीज़ें ऑफर्स के चक्कर में, छोटा सा ऑफर या छोटा सा गिफ्ट के चक्कर में आपके ऊपर इम्पोज हो जाती है। पैसा कमाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया मान लो, लेकिन पैसा खर्च करना बहुत आसान हो गया। पेमेंट गेटवे बने हैं, टकाटक आपने आपके अकाउंट में पैसे निकल जाएंगे। ओटीपी आ गया, डाल दिया, निकल दिया पैसा। पहले के समय में क्या था, आपको कैश की लिमिटेशंस थी। कैश निकाल दिया, एटीएम से कैश विड्रॉ कर लिया। तो एक्चुअल हाथों से जब पैसा निकलता था तो आपका मन, आपकी साइकोलॉजी, आपका जो भी सोचने वाला मन रुकता था वहाँ पे कि नहीं, पैसे जाने वाले हैं, जा रहे हैं, आपको रुकना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। वहाँ पे ज़रूरत होगी तो आपका मन भी बोलता था कि नहीं, मुझे सही में ज़रूरत है, तो दिस हैज़ टू बी डन, ये आपको करना ही होगा। तो उस समय आपका मन आपको अलाउ करता था पैसे खर्चा करने के लिए एक्चुअल फॉर्म में, जब आपके पास हार्ड मनी होते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, डिजिटल फॉर्म में बस फिगर्स जा रहे हैं आपके पास से, लाखों में। पहले अगर लाख रुपए हाथों से निकलते थे तो सोचता था दुनिया इंसान की सही में मुझे इसकी ज़रूरत है, जब हाथों से गिन के लाख रुपए किसी को देता था सामने वाले को। तो ये फ़र्क आ गया दोस्तों, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन का फ़र्क आ गया। इसी के कंटेक्ट में ये बातें हैं। तो एक्चुअल पैसा और डिजिटल फॉर्म में पैसा, इसका फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ब्रेक करता है। तो हर चीज़ आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन में, जब ऑफर्स आते हैं, जब कोई लालच सामने से आता है, आपको फ्री में कोई चीज़ देना चाहेगा। इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। इस बात को जल्दी समझना है आपने, उस चीज़ को भापना है। वहाँ पे आपके हाथों से पैसे निकल जाएगा। पैसा मतलब वहाँ पे आपने अगर कंट्रोल नहीं किया तो वही आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन वहाँ पे ब्रेक होगा या ब्रेक होने वाला है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए ये भी उसमें आता है कि जो चीज़ें आपके लाइफ में, आपके परिवार के लिए, खुद के लिए ज़रूरी है ही नहीं है, वहाँ पे आपको रुकना है। वहाँ पे आपको वो चीज़ें बाय नहीं करनी है। तो वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाना है। एक उदाहरण तौर पे आपको हर चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपनाना है जिस कारण आपके पैसे होल्ड हो जाए आपके अकाउंट में, ग्रो हो जाए, जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ये चीज़ों को तो पैसा कमाना मुश्किल और खर्च करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि पेमेंट गेटवे, लोन मिलना आसान हो गया, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल हो गया। जो कमा रहा है उसके लिए इजी है, जो कमा नहीं पा रहा है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। एक लोन लेके दूसरा लोन चुकता करने में लगे दुनिया, तो लोन तो कम नहीं हो रहे, क्योंकि चीज़ें आपके हाथों से निकलती जा रही है। तो वहाँ पे आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन हर जगह पे काम आएगा, वित्तीय अनुशासन। तो उसके ऊपर आपको काम करना ही होगा जब आप
फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए दिन रात एक करते हो, अपना समय, अपना रेस्ट का समय सेक्रीफाइस करते हो, अपना परिवार को सेक्रीफाइस करते हो, बहुत कुछ बातें कॉम्प्रोमाइज चलती है लाइफ में जब पैसे बनाने होते। तो इन शॉर्ट आपने समझना है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की व्याख्या आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है एक्चुअल में। छोटे छोटे उदाहरण देके मैं आपको स्पष्ट कर रहा था। नंबर 5 है कर्ज को समझदारी से इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे बात आती है कर्ज की, डेट की, लोन की। पहली बात, कर्ज ना हो तो बेहतर है। पहली बात, कर्ज ना लिया तो बेहतर है। कर्ज लिया तो क्या लिया, होम लोन हो गया, कोई एसेट बनाने के लिए प्लॉट ले लिया, फ्लैट ले लिया, तो वो ठीक है, वो ठीक है, कम से कम आपकी एसेट बन रही है। तो जो लोन, जो कर्जा आपने एसेट बनाने के लिए लिया है, मेरी तरफ से आप वो लोन ले सकते हो। जो कर्जा आपने कोई भी काम निकालने के लिए, समय निकालने के लिए अगर लिया है, तो वो आपको ट्रैप में डालने का दम कम रखेगा। हो सकता है कि आप इस चंगुल में आ जाए, फाइनेंशियल क्या बोलते हैं उसको, कर्ज में आ जाए, डेट में आ जाए, डेट ट्रैप में आ जाए, इसकी संभावना बढ़ जाएगी। उसमें आते हैं क्रेडिट कार्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स, प्राइवेट लेंडर से लोन, है ना। बहुत से बातें होती है जो, कुछ लोन तो दिखते हैं, कुछ लोन दिखते ही नहीं है। दिखते क्या है, अपने पर्सनल लोन बैंक से ले लिया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ले लिया, जो कि आपके अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में आए, क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया। लेकिन पीर टू पीर होते हैं प्राइवेट लेंडर से, जो ब्याज पे पैसा लेके आपको चुपके से पैसे देते हैं या लेते हैं आप। तो वो तो पैसे किसी को दिखते नहीं है, लेकिन मन ही मन आपका जो मन जलता है कि उसके पैसे देने पड़ेंगे, तो वो तो किसी को दिखता नहीं है। तो वैसे लोन आपको लेना ही नहीं है। ले लिया, कैसे करके ख़त्म करो इसको, फिनिश कर लो बात को, वापस दे दो, और फिर ऐसे काम नहीं करना है। तो कर्ज को समझदारी से इस्तेमाल करना है। कर्ज क्या होता है, एक दुधारी तलवार होता है, शार्पेस्ट टूल, कर्ज। अगर आपके फेवर में ये कर्ज हो गया तो आपके लिए वरदान। अगर आपके खिलाफ काम कर लिया तो समझ लो आपके ज़िंदगी के 5-10 साल चले गए। अनमोल समय, ज़िंदगी का, जवानी का समय, ज़िंदगी का अनमोल टाइम, जहाँ पे आपको कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, लाइफ के बारे में, परिवार के बारे में, अपने प्रोग्रेस के बारे में। और उस समय ये जो लोन होता है, आपकी जो ब्यूटी होती है, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, आपका दिमाग खा लेता है ये। और आपकी प्रोग्रेस, आपकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल, इसी में चला जाता है कि ये कर्ज को कैसे मैनेज करूँ, इस कर्ज को कैसे, कहाँ से EMI के लिए पैसा बना दो। आपका दिमाग सोच ही नहीं पाता कि आप का मकसद क्या था डेवलपमेंट करने का। वो यहाँ पे इंसान भूल जाता है वक्त, उसके लिए मानो एक हाल्ट सा, ब्रेक सा लग जाता है आपके प्रोग्रेस के ऊपर, आपके डेवलपमेंट के ऊपर, इस कर्ज की वजह से। तो कर्ज को समझदारी से अगर इस्तेमाल नहीं किया गया तो आपके खिलाफ वो वर्क करेगा, आपके खिलाफ काम करेगा, वो तलवार की जैसा काम करेगा आपके खिलाफ। तो कर्ज कौन सा, पर्सनल लोन आपके खिलाफ काम करेगा, क्रेडिट कार्ड लोन आपके खिलाफ काम करेगा, बाकी के लोन तो आपको मैंने बता दिया। तो जो लोन एसेट बनाने के लिए लिया है तो वो ठीक है, ले सकते हैं। लेकिन जहाँ एंजॉय करने के लिए, फॉरेन टूर के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए, किसी पार्टी को बनाने के लिए, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए लिया है, तो आपके पास वो पोटेंशियल होना चाहिए कि वो पैसा जल्द से जल्दी वापस करने का। नहीं तो EMI पता ही है कैसे होता है, बाउंस करने के बाद कितने फ़ोन आते हैं, और नहीं फ़ोन नहीं भरोगे तो अकाउंट को
लीन किया जाएगा। जैसे आपके पास पैसे आ जाएंगे वो उस अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो कहने की बात है कि कर्ज को समझदारी से इस्तेमाल करना है अपने फेवर के लिए। तो इन शॉर्ट वीडियो का सारांश जो है, चुप रहो, सीखो और अमीर बनो। साइलेंट स्ट्रेटजी बना लो, चुपचाप खामोशी से वेल्थ कमाने के लिए वो तरीके बना लो, वो सिस्टम बना लो जहाँ पे पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। वॉरेन बफे एक जगह कहते हैं कि अगर आपने पैसे को आपने काम के लिए नहीं लगाया, आपके काम के लिए, तो आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। एक वक्त होता है उस समय काम करते ठीक है, लेकिन ज़िंदगी के सेकंड स्टेज में जहाँ पे शरीर काम करना साथ देना बंद कर देता है, उस समय कहाँ तक काम करोगे? उस समय पैसे को ही आपके लिए काम करने लगाना पड़ेगा। तो पैसा, लेट मनी वर्क फॉर यू, नॉट यू वर्क फॉर मनी। पैसे को आपके लिए काम करने के लिए लगाना है, ना कि आप पैसे के लिए काम करना। ये संकल्पना, ये जो वर्डिंग है, इसको पकड़ो। कैसा बोला मैंने उसके ऊपर मत जाओ, लेकिन पैसे को आपके लिए काम पर लगाना है, वो चीज़ें आप लाइफ में करनी है। तो रिच इंसान कैसे बनता है? साइलेंटली। उसके पास इनमें से कुछ ना कुछ, ये जो पास मैंने स्ट्रेटजीज, तरीके, पद्धति, कुछ नियम, रूल बता दिए मैंने, इनमें से कहीं ना कहीं वो ज़रूर एक दो फॉलो करता आ रहा होगा 100%। इसके बिना उसके पास आमिरी आएगी भी नहीं, आएगी तो टिकेगी भी नहीं। 100% इसमें से एक दो के ऊपर तो वो काम उसने किया ही होगा, करता आ रहा है होगा, और वो अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने फैमिलीज़ को यही बताएगा कि इनमें से कुछ ना कुछ करो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आप ला लो, सही लोगों के साथ नेटवर्क बना लो, इन्वेस्टमेंट करो, कर्ज को समझदारी से यूज़ करो, आमिर दिखने का जुनून नहीं, आमिर बनने पर फोकस करो। तो ऐसी चीज़ें आपको अपनाना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि सही में आमिर बने, सही में रिच बने। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो के माध्यम से ये स्ट्रेटजीज थी जो मुझे आपको कहना था, आपको बोलना था, जो कि मैंने बता दिया। अब आपके ऊपर है, आप इसको कैसे लेते हो। आप इसको एक एंजॉयमेंट की तरफ लेते हो, इस रिस्क लेते हो, आपके ऊपर है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सबसे पहले आप कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहोगे। सही लोगों के साथ जुड़ने के लिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपनाने के लिए, या कर्ज के, जैसे मैंने दूधारी तलवार के बारे में बताया, शार्पेस्ट टूल ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन से के ऊपर आप काम करना शुरू करोगे? अमीर बनना है दोस्तों ना, तो आपको जुनून अमीर बनने का करना होगा, दिखाने का नहीं है। अगल बगल को मत दिखाओ कि मैं आमिर होऊंगा, हो रहा हूँ, नहीं। आप सही में आमिर रिफ्लेक्ट हो जाओगे। कहते ना कि कोई किसी को चीज़ बेचने के लिए मत बोलो कि ये चीज़ ले लो। ऐसे कुछ सिचुएशन बना दो कि वो चीज़ें आपसे बेच के आपके खरीदेगा आपसे वो, मतलब मेक देम टू बाय, नॉट आस्क टू हिम यार हर कि ये चीज़ें ले लो। कुछ ऐसा करो कि वो चीज़ें ले लेगा आपसे। तो कुछ ऐसे आमिर हो जाओ कि दिखे सामने वालों कि ये आमिर है सही में। ये नहीं कि आप दिखावा कर रहे और आमिर लग रहे हो, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आमिर बन जाओ। तो ये चीज़ें पे आप काम करो, और डेफिनेटली आप अपने परिवार के, अपने फैमिली के पहले मिलेनियर या बिलियनियर बन सकते हो, अगर ये 5 चीज़ें आपने अपनाया तो। वीडियो कैसा लगा, इसके कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगे, ख़राब लगे, ज़रूर मुझे बताएं आप कमेंट करके। डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि इम्प्रूव करने के लिए या कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए आपके पर्सपेक्टिव, आपके एंगल से क्या, डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो और कौन सी चीज़ें आपको करना है लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप चैनल को सब्सक्राइब किया होगा
और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।